अस्सलाम वालेकुम। मैं साहिब का बडान ह्यूमन राइट्स इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स महाराष्ट्र प्रेसिडेंट महाराष्ट्र की जनता को और हिंदुस्तान की वासियों को सबसे पहले मैं जो है शिव जयंती की मुबारकबाद देता हूँ। सब हमारे हिंदुस्तान के वासियों को जो है शिव जयंती मुबारक हो। तमाम हमारे जो है इसके आज मैं कल एक बाइट देख रहा था क्या भाई आगरा के अंदर जो है तो शिव जयंती हमारे जो है तो बीजेपी की जो मनानी जा रही है। बहुत खुशी की बात है। हम चाहते हैं कि भाई पूरे हिंदुस्तान के अंदर शिव जयंती मनाई जाए। हम इससे हमारा कोई इनसे कोई बैर नहीं है, लेकिन मैं सरकार से सबसे पहले पूछना चाहता हूँ क्या भाई हर इंसान को हिंदुस्तान के अंदर जीने का अधिकार है। हमारा भी पूरा बराबर संविधान के अंदर हम सब का पूरे सर्व जाति का पूरे कोई भी धर्म का हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी धर्म का इंसान हो, उसको पूरे हिंदुस्तान के अंदर बराबर जीने का अधिकार है। आज हम कानून में हम भी पढ़ते हैं, देखते हैं कानून के अंदर ऐसी कोई भी जो धार्मिक स्थल होती है, जो ऐतिहासिक चीज होती है, इसमें जो है तो कोई प्रोग्राम करने की जो तो अनुमति नहीं दिया जाती है। आपने दी है तो हमको बहुत बड़ी बात है, हमको गर्व की बात है। हम तो चाहते हैं कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर हमारे जो है तो शिव जयंती मनाई जाए और शिवाजी महाराज का नाम पूरा बुलंद किया जाए। अब दूसरी बात मैं पॉइंट पे आता हूँ क्या भाई आज कई हमारे दो धार्मिक स्थल के ऊपर जो हमारे नमाज हमारी मस्जिदें है, कई जगह पे मस्जिद है जिसके ऊपर जो है तो नमाज पढ़ने की पाबंदी है, नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं है। तो मैं सरकार से कहीं ना कहीं चाहता हूँ क्या भाई हमको भी कहीं तो इसके अंदर इजाज़त दिया जाए। जैसा बीबी का मकबरा है कि हम भी चाहते हैं कि भाई हमारे जो है क्या इसकी यहाँ के अंदर नमाज पढ़ने की इजाज़त दिया जाए। तो सरकार से पूछना चाहता हूँ जो शिवाजी महाराज के जो विचारधारा थे, जो विचारधारा को तो आप शिवाजी महाराज की विचारधारा को आप कितना लेके चल रहे हैं। जैसे शिवाजी महाराज ने किया कि मुसलमान वहाँ पे जो है तो शिवाजी महाराज के पास बड़े बड़े ओहदों पे थे, बड़े बड़े इसमें थे। शिवाजी महाराज 40% शिवाजी महाराज के पास जो है तो मुसलमान बड़े बड़े ओहदे पर रहे। आज मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं कि मुसलमानों को कितने आमदार, कितने खासदार, कितने मंत्री, कितने बड़े बड़े ओहदे के ऊपर आपने रखा है। तो मैं समझता हूं ये एक बीजेपी ऐसी एक सरकार है हिंदुस्तान के अंदर जो दूजे भाव करती है। मैं बार बार देखते रहता हूँ, कल मैं बाइट देख रहा हूँ, मुझे एक अफसोस हुआ कि साला देखो आज हमारी बीजेपी हिंदू मुस्लिम कर जो है तो देश के अंदर जो है तो ये जो चला रही है, ये गलत बात है। हम तो गंगा जमुना की तहजीब चाहते हैं, हम एकता का पैगाम देना चाहते हैं, लेकिन एक ऐसी सरकार है हिंदुस्तान के अंदर जो दूजा भाव करती है, एक तरफा भेदभाव करती है। लेकिन शिवाजी महाराज के विचार को देकर अगर चलेंगे तो हम भी आपके साथ में है। जो शिवाजी महाराज ने करा तो हम भी हमारा भगवा झंडा आपके साथ में हम लेकर चलेंगे। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ बीजेपी को, आज मुसलमानों को आप कितना लेकर चल रहे हैं? बात ये है कि जैसा उन्होंने कहा है कि हम आगरे में जाने वाले हैं, तो कहने की खुशी की बात है। तो आपको तो खुश होना चाहिए। तो इसमें मतलब आप इतने खुशी के मौके पर फिर ये ऐसी बात क्यों? अगर तो खुशी हमें को इस बात पर है, अल्हम्दुलिल्लाह बीजेपी अगर से शिवाजी महाराज के विचारधारा को लेकर चलती है तो हम इसके अंदर बहुत खुशी है। हम तो आदर करते हैं शिवाजी महाराज के, जो हमारे महाराष्ट्र के अंदर एक बड़े बड़े पद पर बड़े ओहदे के रखने वाले और बड़े काबिलियत ऐसी शख्सियत हमारे महाराष्ट्र के अंदर गुजरी है जो शिवाजी महाराज के नाम से जानी जाती है। हम तो उनका आदर करते हैं। लेकिन आप जैसे मुझे हमको कई नाराजगी नहीं है। हम तो चाहते हैं कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर कोने कोने पे शिवाजी महाराज का नाम हो और शिव जयंती वहाँ मनाई जाए। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप जब मानते हैं सब कुछ कर सकते हैं तो कितने शिवाजी महाराज की विचारधारा को आप लेके चल रहे हैं? बाबा लेकिन वहां तो उन्होंने कहा है कि हम शिव जयंती बनाने जा रहे हैं, और आपने मकबरे के मस्जिद का हवाला दिया कि नमाज पढ़ने की। तो नमाज एक अलग चीज है, जयंती एक अलग चीज है। देखो आप, मैं पूछना चाहता हूँ राजा हमसे बड़ा है क्या भगवान बड़ा है? आप बताइए। आप सरकार को मैं पूछना चाहता हूँ, अब राजा बड़ा है या भगवान बड़ा है? अब जब भगवान बड़ा है, सब मानते हैं भगवान बड़ा है, अल्लाह बड़ा है,
तो हमको भगवान की पूजा पाठ या उसकी इबादत करने की या नमाज पढ़ने की अनुमति क्यों नहीं? तो यही वजह से मेरा एक सवाल है पूरी सरकार से कि अब आज एक राजा की जो है तो जयंती मनाई जा रही, और जब हम भगवान को मानते हैं तो फिर हम अल्लाह की पूजा करते हैं, तो फिर हमको वहाँ पे अनुमति क्यों नहीं दी जाती? तो ये मेरा सरकार से सवाल है। मगर बाबा की जयंती साल में एक बार आती है, हम देखते हैं, और नमाज तो 5 में पढ़ी जाती है। तब कहने के सरकार भी सोचेंगे कि कुछ मसला आ जाएगा, सिक्योरिटी की बात है, और हो सकता है ये भी बात हो सकती है ना भाई। नमाज तो अदब से, कहीं शोर शराबा नहीं होता है, यानी 5 मिनट की एक नमाज होती है, कोई शोर शराबा नहीं होता है, कोई ढोल ताशे नहीं होते, कहीं पटाखे नहीं बजते हैं, अदब और उसके इकराम के साथ और इसके एकदम बिल्कुल अखलाक के साथ में नमाज पढ़ी जाती है। मैं सरकार से अदबन गुजारिश करता हूँ कि हमको भी जो है तो बीबी के मकबरे के अंदर नमाज पढ़ने की, जैसी आपने आगरा के अंदर जो है तो वहाँ पे जयंती मनाने की अनुमति दी है, और मैं भी सरकार से चाहता हूँ कि अब आगरा के अंदर ऐसे कई किले हैं, कई जहाँ मस्जिदा बंद है, कई मस्जिदा वीरान है, उसकी भी अनुमति दिया जाए, क्योंकि हमको भी हिंदुस्तान के अंदर बराबर का हक देने का तुमको अधिकार है। हम भी जीना चाहते हैं। आप हमारे पर जुल्म और ज़्यादती करके जो है तो दूजा भाव करके जो है तो तुम हिंदू मुस्लिम करके जो तो आप राजकारण करते हो, लेकिन संविधान के अंदर आप देख लो, सबका पूरा पूरा अधिकार, जीने का अधिकार है। हमारा भी मन चाहता है कि हम भी यहाँ खुशियाँ मनाएं, जैसा आपका चाह रहा है कि हम वहाँ खुशियाँ मनाएं। हम तो आपकी खुशी में शामिल है। हम तो फिर मुबारकबाद देते हैं कि आगरा के अंदर आप जयंती मना रहे, फिर भी हम मुबारकबाद देते हैं। माशाल्लाह हमको खुशी है, जैसे हमारे महाराष्ट्र के राजा का जो है तो आज आगरा जैसी जो है तो वहाँ पर जयंती मनाने चाह रहे। तो मैं भी चाहता हूँ, अगर से इन्होंने जो है बोलते हैं हम कोर्ट के अंदर, मैं भी कोर्ट के अंदर इसका एक पिटीशन दाखिल करूंगा कि क्या मैं औरंगजेब जैसी भी हिंदुस्तान के अंदर ऐसे बड़े बड़े किले हैं जहाँ मस्जिदा है तो उसको खुलवाने की परमिशन दिया जाए और वहाँ नमाज पढ़ने की हमको परमिशन दिया जाए। बाबा लेकिन हम अगर भारत का इतिहास देखें तो खाली मस्जिदें क्यों, हम देखते हैं कई गुरुद्वारे भी पूरे देश में, क्योंकि देश बहुत बड़ा है, गुरुद्वारे है, कई मंदिर है, कई चर्च है, तो फिर सबके तरफ से मांग उठेंगे ना, फिर खोल देना चाहिए, खोल देना। सबको अपना अधिकार है, सब चाहते हैं कि अपने अपने भगवान की जो है तो पूजा पाठ करें, अपने भगवान की इबादत करें, अपने अल्लाह की इबादत करें। हर धर्म का जाति का यह चाहता है, वो हर अपने अपने एतबार से जो है तो सरकार से फिर भी मैं एक आदबन गुजारिश कर रहा हूँ, हर धर्मी की जो चीज़ आज जो तो आपने बंद रखी है उसको खोल देना चाहिए। बाबा अभी आपने कहा है कि अगर आप शिवाजी महाराज के जैसा उन्होंने इंसाफ दिया है, जैसा आपने कहा है कि आमदार खासदार, तो आप भगवा झंडा हाथ में ले लेंगे। अगर मान लीजिए आने वाले समय में अगर सब बीजेपी जैसा आप बता रहे हैं उसके अनुसार अगर कोई आमदार खासदार बड़ी संख्या में निकल के आते हैं, तो क्या भगवा झंडा लेके पूरे देश में घूमेंगे? देखो, जैसा हमारा देश है, जैसा देश का मसला चलेगा, हम देश के साथ में हैं, हम देश के साथ में। अगर से बीजेपी मुसलमानों को खाने को बराबरी का अधिकार देती है, तो मैं वादा करता हूँ मुसलमानों को पूरा का पूरा बराबरी का अधिकार देती है। जैसे उनके आमदार वैसे खासदार जैसे मंत्री हैं और मुसलमानों को देती है, तो आज मुसलमानों के साथ भी जाने को तैयार है, कोई एतराज़ नहीं है मुसलमानों को। लेकिन दूसरा बात जो बीजेपी जो है तो जात पात की जो राजकारण करती है, इसलिए मुसलमानों की नाराज़गी है, बाकी बीजेपी से कोई नाराज़गी नहीं है। लेकिन आज मैं चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ बीजेपी से, अगर से देखो आज पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान आपके साथ में हो जाएंगे, मैं वादा करता हूँ पूरे मुसलमान हिंदुस्तान, लेकिन बराबरी का अधिकार तो दो आप, कई खासदार आमदार तो बनाओ। चलो औरंगाबाद के अंदर 4 आमदार होने वाले, 2 मुसलमानों को दे दो आप। हाँ, एक 4 है की मिसाल दे रहा, 2 आने वाले वक्त के अंदर हो सकता है 2 खासदार हो जाए, 1 मुसलमान को खासदार बना दो आप। हाँ, यही मुसलमानों का अगर से आप हक बना देते, मुसलमानों को कोई बैर नहीं है आपसे कोई जाति दुश्मनी नहीं है, लेकिन मुसलमान भी चाहता है कि हमको जीने का अधिकार मिले। बाबा आपने जो है तो बीजेपी को टारगेट पे रखा है, ऐसे लग रहा है आपकी बात से। तो हमारे महाराष्ट्र में शिंदे सरकार है, शिवसेना है, जो भी अलग आघाड़ी है, तो ये आघाड़ी में है ना, तो आप खाली बीजेपी कैसे बोल सकते हैं? इनकी क्या है, क्या इसका मतलब ये होगा कि इनके विचारधारा जो है तो शिवाजी महाराज की जैसी नहीं है। जो विचारधारा हमारे शिवाजी महाराज के थे, जो मुसलमानों को उन्होंने बड़े बड़े ओहदे देके, ये इतनी बड़ी बड़ी जिम्मेदारी दी थी मुसलमानों को, तो बीजेपी ने भी देना चाहिए ना। जो शिवाजी महाराज ने मुसलमानों को जिम्मेदारी दी थी, यानी जब भी उनसे फैसला करते, आगे लेते मुसलमानों को, तो राय मशवरा करते मुसलमानों से। और ये बीजेपी तो मुसलमानों को नज़दीक नहीं पकड़ती, मुसलमानों को तो ऐसा समझती कि तुम चटाया उठाने वाले लोग हैं, तुम कुर्सियाँ उठाने वाले लोग हैं।
अरे बड़े बड़े खजानजी का मालिक बनाए शिवाजी महाराज ने मुसलमानों को, पूरा खजाना मुसलमानों के हवाले कर दिया, और आप तो मुसलमानों को बर्बाद करने के अंदर लगे हुए। मेरा बाबा तो बीजेपी तो नारा लगाती है सबका साथ सबका विकास, वो तो खुला कहते हैं सबको साथ लेके चलते हैं। झूठे खोखले बीजेपी के जितने भी हिंदुस्तान के अंदर पूरे जब से बीजेपी सत्ता में आई हुई है आज तक के मैं बीजेपी का देखते आ रहा हूँ, एक भी वादा बीजेपी का मुकम्मल नहीं हुआ। ये तो मुसलमानों को भी, लेकिन हमारे हिंदू भाइयों को भी बेवकूफ बना रही है, यानी हाथे में लड्डू दे रही है हमारे हिंदू भाइयों को भी, जो सेकुलर हिंदू भाई है हमारे, जो सेकुलर हिंदू भाई हैं, जो मुसलमानों को एक दूसरे, वो गंगा जमुना की तहजीब चाहते हैं, जो हिंदुस्तान के अमन और सुकून के साथ में रहना चाहते हैं, ऐसे लोगों को भी जो है तो बीजेपी लड्डू दे रही है और वर्ग लाने का काम कर रही है, और जात पात की बात करके जो है तो उनको बहकाने का काम भी कर रही है। यही बीजेपी का काम है, इसलिए सत्ता में आ रही है। बाबा का ऐसे तो नहीं कि आने वाले अब देखते हैं कि अब जैसा कि फैसला आया है तीर का धनुष्पात का फैसला हो गया है, चुनाव आने वाले, तो ऐसा नहीं कि राजनीति से प्रेरित होकर कि आप सियासी बयान दे रहे हैं, ऐसा तो नहीं। मैंने जिंदगी में कभी सियासत करा हूं, सियासत करूंगा। मैंने हक की बात की और दिल के गहराई से बात की, और दिल के तड़फ से अंदर दिल से बात करता हूं, और दिल के गहराई से बात करता हूं। मेरे अंदर कोई मफाद नहीं है, मेरे अंदर कोई चापलूसी नहीं है, जैसी बीजेपी चापलूसी करती है, बाकी दिगर कुछ पार्टियां करती, मैं नाम नहीं लूंगा, बाकी जो है उनके भी जो है तो उनके अंदर चापलूसी करती है और हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है। मैं तो चाहता हूँ हिंदुस्तान के अंदर अमन और सुकून रहे, भाईचारगी बढ़े, मोहब्बत रहे और अमन और सुकून के साथ में रहे, हमारा देश का नाम पूरी दुनिया के अंदर नाम हो कि वाकई में एक ऐसा दुनिया के अंदर एक ऐसा देश है जो भाईचारगी के साथ रहता है, अमन और सुकून के साथ में रहता है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ऐसा रहते हैं कि ये अपने आपस में भाई भाई है। ऐसा मैं चाहता हूँ हिंदुस्तान के अंदर पूरा मामला एकजुट हो, जैसी ये 5 उंगलियां होती है, जितने अपनी जातियां है, ये मजबूती के साथ रहती है, ये बिखर जाए तो इसकी जो तो कोई मोल नहीं रहता है, ये अलग अलग इसकी ताकत नहीं रहती है। अगर से हम एक साथ में हो जाएंगे तो कोई दुनिया की कोई हुकूमत, दुनिया का कोई बादशाह, कोई राजा हमारे देश के ऊपर नजर उठा कर नहीं देगा।